रूबिका जी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात बोल रही हूँ कि इस देश में बहुत कम, इनफैक्ट नगण्य ऐसी पोलिंग एजेंसीज हैं जिनके लोग एक्चुअली ग्राउंड पे जा करके डेटा ले करके आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक तरह समझिए कि पोलिंग की दुनिया के मठाधीश हो चुके हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 5-6 लोग होते हैं जिनसे फोन पे बात करके उनको लगता है कि पोलिंग कर ली गई। मैं सर्वे की बात कर रही हूँ। होता क्या है कि डेटा, ये जो जो डेटा की हम बात कर रहे हैं वो एक प्योर स्टेटिस्टिक्स का काम है। उस स्टेटिस्टिक्स में आप नॉर्मलाइजेशन जैसा शब्द भी अगर किसी के सामने यूज करें तो वो नहीं लगेंगे। डेटा नॉर्मलाइज किया हो तो आप गलत हो ही नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे चुनाव देखे रूबिका जी, मैं भी बताया था कि आप 2 सीट्स में इतने वोट से, इतने प्रतिशत से आप पीछे चल रहे हैं, आप हारेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। वो अलग बात थी कि कुछ दिनों के बाद उनकी सरकार दोबारा वापस आई। तो मैं कहना ये चाह रही हूं कि अगर आपका डेटा सेट बिल्कुल प्योर है, अगर आपके पास ऑन ग्राउंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही में लोग हैं, जहां से जो डेटा आ रहा है आप खुद बैठ करके अगर उसको वेट कर रहे हैं, तो आप गलत नहीं हो सकते। बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड होते हैं ये सर्वे और बहुत साइंटिफिक तरीके से। चलिए, मैं समझ गई कि ये जो पोलस्टर्स को लेकर और एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर ये जितनी भी आज की तारीख में कंप्लेंट्स हैं वो तो आएगी, वो जाहिर है आनी भी चाहिए भाई। एक के बाद एक अगर आप गलत साबित हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। मेथोडोलॉजी आपकी ठीक नहीं है या फिर कुछ वजह है और उसे ढूंढना पड़ेगा, ये मैं समझ गई। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं, एक माहौल भी तो होता है ना। वो माहौल, एग्जिट पोल तो एकदम आखिर में आए, दैट वाज द लास्ट स्टेज ना, कि जब एग्जिट हुए वोटर्स, उन्होंने फिर वो उनके बीच में पोल हुआ और उसके बाद ये नतीजा है। मैं समझ, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव, एक माहौल कि हरियाणा तो इस बार भैया कोई बचा ही नहीं सकता है, निकल गई हाथ से सत्ता। और ये निकल गई, ये मतलब 2014 से बेहतर प्रदर्शन। हाउ इज इट पॉसिबल? जी रूबिका जी, इसमें 2 बातें मैं बहुत स्पष्ट रूप से हरियाणा में देख पा रही हूँ। नंबर 1, बीजेपी ने कांग्रेस को इस बार बहुत अच्छे से इलेक्शन कैंपेन करने दिया। मैं बहुत सद करके शब्दों का चयन कर रही हूं। कांग्रेस इस वजह से क्या किया उन्होंने कि उन्होंने डिड टू मच टू सून। और ये पॉलिटिकल कैंपेन की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप गलत समय पर पीक कर गए। गलत समय पर पीक करने से क्या होता है कि मीडिया में तो, सोशल मीडिया में नहीं है कि वो हवा बह निकली, लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है कि ग्राउंड पे आपके कार्यकर्ता, चूंकि आपके पास खुद क्लैरिटी नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे करें, ऑन रिकॉर्ड बयान है जो कि तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लोकल लेवल पे वायरल है। आप कुछ भी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं लिपस्टिक लगाकर निकलती हैं वो नेता बन जा रही हैं। तो आप विनेश फोगाट को नेशनल मुद्दा बना रहे हैं, आप रिजर्वेशन को लेकर के एक राजनीति बना रहे हैं। हाँ। लेकिन आपके ही लीडर्स को पता नहीं है कि क्या बोलना है। तो मेरा कहना है कि जो नैरेटिव भी था वो बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड था। ओके, लेवल पर एक हवा बनी। हाँ। लेकिन लेवल पर वो काम ठीक नहीं कर पाया। हालांकि विका जी, एक अंतिम बात, कांग्रेस का प्रदर्शन रूरल हरियाणा में ठीक ठाक रहा है। अब अगर इस भाग जाए, मैसेज मेहनत बेकार गई। अगर आपने रूरल में कुछ चीजें ठीक की हैं, इसका मतलब कि नैरेटिव पे जो आपने जो मुद्दे उठाए वो एक्चुअली मुद्दे थे, आप क्रिया नहीं कर पाए उसको। विवेक बताइए। नहीं, ये दिस इज रॉन्ग। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सुब्राष्ट्रा की कि राहुल गांधी बाहर गए तो गए हैं, और बहुत लोग जाते हैं, बीजेपी के भी जाते हैं, वो एक अलग इशू है। अगर हम इलेक्शन के मुद्दे पे फिर से बात करें, आपने एग्जिट पोल्स की जो बात, मेरे लिए आपके लिए मुद्दा नहीं है। किसानों को आपने कहा कि हम जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे और जो भी तमाम बातें, सोशल अगर वो किसानों के साथ बैठे होते और कहते कि भैया मेरा ये मानना है, आप सुब्राष्ट्रा एक मिनट सुनिए साथ हूं और मैं एक बात क्लियर है विवेक आप सुनिए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक है रशिया, एक है अमेरिका। वहां पे ना बीच पे जाता हुआ आपको अपना 6 पैक ऐप दिखाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चर्चा का विषय होता है। पीपल एंजॉय कि देखो छुट्टी मनाने जा रहे हैं, बड़ा फैमिली मैन है। लेकिन मैं बहुत संजीदगी से कह रही हूँ विवेक, आप भी इस बात को मानेंगे कि हिंदुस्तान में एक पब्लिक लाइफ में जब आप होते हैं, हाँ, तो उसमें आपको ये दोनों चीजें अलहदा करके रखनी होती है। आपको 24/7 उस रोल में अपने आप को दिखाना होता है। आज के दिन मान लीजिए, आज जब मैं बोली विवेक, आप तो अपने आप को कहेंगे कि बहुत बड़ा नेता नहीं हूं भाई, ठीक है, मैं सीपीआई लेफ्ट का लीडर हूं, लेकिन आज के दिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा है विवेक श्रीवास्तव, छुट्टी मनाने चले जाइए, आप स्क्रीन पर मत आइए, छुट्टी मनाइए, एबल टू डू दैट। लेकिन मैं ये आपसे दूसरी बात कह रहा हूं ना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब हम एग्जिट पोल करते हैं, मेहनत करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं,
तो ये पॉइंट आता है, तो जो लूजिंग साइड होती है उसमें हम फिर तो फॉल्ट्स को खोजना शुरू कर देते हैं। आज बीजेपी हारी होती तो शायद हम मानेंगे जो भी होता है, आप हार गए तो आपकी हर चीज बुरी लगेगी, आप जीत गए तो आपकी हर चीज अच्छी लगेगी। ये तो कड़वा सत्य है। नहीं, पर मैं एक पॉइंट सिर्फ कहूंगा, बट मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा आपको रूबिका। आपने एग्जिट पोल्स की बात जो कही थी, मैं सिर्फ उस पर कहना चाहूंगा कि आज का जो वोटर है वो उतना क्लियर कट नहीं है जितना 15-20 साल 25 साल पहले का वोटर होता था, जिसका आइडियोलॉजिकल चॉइस क्लियर होता था। आज उसकी बहुत सारी ओवरलैपिंग होती है, लास्ट मोमेंट के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, एंड मे बी वो विनेश फोगाट के प्रति सद्भावना रखता था, हाँ। लेकिन जिस तरह का मैनेजमेंट हुडा साहब या किसी और ने किया उससे वो नहीं एग्री कर पाया। इन फाइटिंग क्या रही पार्टियों के बीच में, ये एक फैक्टर है। समझना होगा। तहसीन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तहसीन सुबह से नारेबाजी कर रहे थे, 70 पार 70 पार, यमुना पार यमुना पार। ये लीजिए आप 49 पर नायब सिंह सैनी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, और कांग्रेस 36 पर। अव्वल तो प्रेम शुक्ला भाई को बहुत बहुत बधाई, और भाजपा के जितने भी समर्थक हैं, उनके वोटर्स हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक कांग्रेस को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। ये चुनाव क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई? हाँ, मैं कहता हूँ ये चुनाव कांग्रेस को जीतना चाहिए था। हवा थी, माहौल था। मुझे लगता है कि जिन लीडरान को भेजा गया दिल्ली से, जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को ज़ीरो पे लाए, जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस को हराया, उनको थोड़ा सा उन पर अब सोच विचार होना चाहिए कि उनको कितना सेंट्रल लीडरशिप आगे करेगा। दूसरी चीज़, कांग्रेस की एक कोर वोट बेस होती है दलित और मुसलमान। अगर आप दलित लीडरशिप को इग्नोर करोगे तो फिर क्या पार्टी आगे जा सकती है, इस चीज़ को सोचना होगा। और दलित वोट स्प्लिट हो गया। तीसरी चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, मैं जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में भी कहूँगा, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट, कवर जी आए, इसका कोई फ़ायदा हुआ कांग्रेस को? जो लोग ने, क्योंकि रूबिका आपने कांग्रेस को कवर किया है, बहुत लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, ज्योतिरादित्य पेन सिंह जी वगैरह, व्यक्तिगत तौर से सोनिया जी को अटैक किया था 2019, आपने कवर किया था, फिर वो वापस आते कांग्रेस में। इसमें क्या फ़ायदा होता है कांग्रेस को? तो